मिल जाएगी। तो भारतीय नीति शास्त्र के स्वरूप में जो सबसे लाजवाब चीज पढ़ते वक्त, किताब को लिखते वक्त लगा, तो वो ये लगा कि भारतीय नीति शास्त्र में दोनों स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। भारतीय नीति शास्त्र में वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भी भावना दिखती है, और दूसरी तरफ बुद्धम शरणम गच्छामि। दोनों की भावना हमें दिखाई पड़ती है। कुछ जब मैंने दोनों को जोड़कर भारतीय संस्कृति कहा, तो हमारे साथ के कुछ लोग थे, उनको लगा कि हमारे सनातन धर्म खतरे में आ गया। लेकिन जहां तक लगता है, सनातन धर्म शुरू से ही उदारवादी दृष्टिकोण रहा। बौद्ध धर्म का उद्भव भी सनातन धर्म की कमियों को दूर करने में रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दृष्टिकोण समझना होगा हमें कि कोई खतरे में नहीं रहा। हमारी संस्कृति पर अनेक विकृत आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उसके बावजूद भी हमने अपनी उदारता को उसी तरीके से आत्मार्पित कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसमें एक चीज मैंने बड़ी अच्छे से लिखा है, वो चीजें जब आप पढ़ेंगे तो इसके दोनों आयाम को मिलेगा कि आखिर क्यों हमें जोड़ना पड़ा वसुधैव कुटुंबकम के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि को। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से भारत की रूढ़िवादिता को परिलक्षित करती है। हमें उसे सुधारने का प्रयास करना होगा, तब जाकर हम यथार्थता की तरफ जा सकते हैं। आज हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। बौद्ध दर्शन बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीजें हम थोड़ा सा पढ़ लें। बेसिक चीजें में क्या है कि पहले तो हम पढ़ेंगे संस्थापक, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ, तीसरा विभाजन, चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत। इनके अंदर क्या है, जो संस्थापक हैं वो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध माने जाते हैं, बुद्ध माने जाते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक माना जाता है, त्रिपिटक माना जाता है। यहाँ पर त्रि का मतलब तीन होता है, और पीटक का अर्थ होता है, पीटक का अर्थ है ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का पिटारा। एक छोटे छोटे, यह एक पाली शब्द है, पाली शब्द में पीटक का अर्थ होता है ज्ञान का पिटारा, यानी एक यह पाली शब्द है, पाली शब्द है जहाँ पीटक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का पिटारा। विभाजन देखा जाए तो मुख्यतः दो भागों में हुआ, एक को कहते हैं महायान और दूसरे को कहते हैं हीनयान। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। हीनयान उदारवादी विचारधारा का मानता है, उदारवादी दृष्टिकोण को मानता है, यह मूल रूप को मानता है, स्वरूप को मानता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत में
पहला आता है आर्य सत्य, नोवेल ट्रूथ बोलते हैं। दूसरा आता है कारण कार्य सिद्धांत, इसके कई नाम से जाना जाता है। इसके बहुत ही बड़े रूप दिखाई पड़ते हैं। हीनयान के अनुसार अलग, महायान के अनुसार अलग, सबने अलग अलग दृष्टिकोण से इनका मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। उसके बाद मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष की अवधारणा, ये सारी चीजें मिलती है महत्वपूर्ण सिद्धांत में। अब इनके दर्शन पढ़ेंगे, यानी बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन का स्वरूप, दूसरा भाग का स्वरूप देखा जाए, बौद्ध दर्शन का स्वरूप देखा जाए तो 3 भाग में मिलते हैं। तत्व मीमांसा, यानी बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा। दूसरा ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। और तीसरा होता है नीति मीमांसा। यदि इन दोनों पहलुओं के बारे में पढ़ना है, मैंने कल भी बताया कि यह 2 शब्द से मिलकर बना है, तत्व प्लस मीमांसा। तत्व का मतलब होता है मूल तत्व। एग्जाम्पल के लिए ईश्वर, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं या परमात्मा कहते हैं इसे। दूसरा आत्मा, तीसरा जगत अर्थात सृष्टि का स्वरूप। यह दोनों आयाम है सृष्टि का स्वरूप। उसके बाद ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान प्लस मीमांसा। मीमांसा, मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण, विश्लेषण करना। और ज्ञान का मतलब ज्ञान प्राप्ति के साधन, यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन। ज्ञान प्राप्ति के साधन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रमाण माने गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष के माध्यम से माना गया है। दूसरा अनुमान माना गया है, अनुमान को माना गया है। तीसरा शब्द प्रमाण माना गया है। चौथा उपमान माना गया है। पांचवा अर्थापत्ति। उसके बाद अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, इतने प्रकार के प्रमाण माने गए हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इन प्रमाणों में से बौद्ध दर्शन है, ये केवल 2 प्रमाण को मानता है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण को स्वीकार करता है। बौद्ध यानी कहने का मतलब बौद्ध और वैशेषिक। मैं प्रमाण के संबंध में एक ट्रिक बनाया था, यानी बौद्ध और वैशेषिक 2 प्रमाण को मानता है, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानता है, अन्य को वह पूरी तरीके से खंडन करता है। क्यों कि यह शब्द हो गया और ये हो गया, यह किसी निश्चितता में नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं इन सारे का संबंध इन्हीं दोनों से है। यह झोल झपाटा करने के लिए एक को 4 भागों में बांटकर देखा गया है। यह बौद्ध दर्शन की मान्यता है, ठीक है। उसके बाद आता है नीति मीमांसा। नीति मीमांसा मतलब नीति माने नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य प्लस मीमांसा माने विश्लेषण करना, विश्लेषण करना।
अर्थात नैतिक मूल्यों का विश्लेषण करना क्या कहलाता है? नीति मीमांसा कहलाता है। अब नीति मीमांसा और इसके अंतर क्या संबंध है, तो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत नैतिकता क्या है, ठीक है, आदर्श गुण क्या है, आदर्श गुण क्या है जिसके साथ जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना क्या नहीं करना चाहिए, इन विषय वस्तुओं पर समग्र रूप से हमें पढ़ना, जानना, समझना है। एक चीज और कहेंगे कि जिन व्यक्ति को इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, डिटेल्स पढ़ना है, वह एग्जामपुर के IAS PCS चैनल पर जाए। IAS PCS चैनल पर मैंने पूरी डिटेल्स पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर फिलॉसफी मिल जाएगी। इतना बढ़िया से पढ़ाया हूँ कि जो आर्ट एंड कल्चर के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काम करेगा, तथा जो फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए है उनके लिए भी काम करेगा। पीटी कम मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सूक्ष्मता से हमने वहां पर पढ़ाने का प्रयास किया था। अब नीति मीमांसा को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान मीमांसा को समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि नीति मीमांसा के जिन स्वरूपों को भगवान बुद्ध ने समग्रता में मूल्यांकित किया वह बहुत ही अतुलनीय दिखाई पड़ते हैं। क्यों अतुलनीय दिखाई पड़ते हैं, हम इन विषय वस्तुओं पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यानी नेक्स्ट चीज क्या होगी, नीति मीमांसा, मीमांसा के आधारभूत तत्व, आधारभूत तत्व। बौद्ध दर्शन में नीति मीमांसा के आधारभूत तत्व। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म में नीति मीमांसा के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना होगा कि आधारभूत तत्व कौन से हैं। पहले की चीज में है आर्य सत्य, समझना होगा। आर्य सत्य कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में आर्य सत्य वह 4 स्तंभ है। बौद्ध धर्म में आर्य सत्य वह 4 स्तंभ है जिनके ऊपर संपूर्ण क्या पाश्चात बौद्ध दर्शन खड़ा है। यानी वह 4 पिल्लर हैं। कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन में यह क्या है, 4 पिल्लर हैं। 4 पिल्लर कौन कौन से हैं? जैसे एक बिल्डिंग के लिए यह 4 पिल्लर की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसी तरीके से संपूर्ण समाज को जोड़ने के लिए यह 4 पिल्लर की जरूरत है। पहला दुख है, दुख है यानी संपूर्ण सृष्टि किसका में मतलब जन्म लेना ही दुख है। यानी जन्म हम लिए हैं तो जन्म के साथ ही हमारे दुख सुख आते रहते हैं। तो जीवन का यह एक भाव रहा है कि हमेशा से जरा मरण के भाव से उन्मुक्त कैसे हो। अज्ञानता के कारण ही हमें अपनों से बिछड़ने का दुख होता है। किसी के चले जाने से, कोई वस्तु खो जाती है तब हमें दुख होता है। यह अज्ञानता के कारण होता है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी भी किसी भी विषय वस्तु के लिए दुख नहीं होता है, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी नाशवान स्थिर नहीं है, सब कुछ नाशवान है। आज हम हैं तो कल दूसरा आएगा, ठीक है। आज यह शरीर ऐसे है तो कल बदलेगी। हम
अपने जीवन एक क्या है, एक जीवन सब कुछ क्षणिक है। तो जो दुख भी होता है, सुख भी होता है, वह क्षणिक होता है, आता है जाता है, और कुछ नहीं है। दुख का जो रूप है वह क्षणिक है, समय के साथ बदलता रहता है। अब कहने का मतलब कि आसक्ति का त्याग करना ही दुख की त्यागने का यथार्थ रूप है। यानी यहाँ पर एक चीज लिख लिया जाए यहाँ पर कि दुख है, दुख है। या अब दुख किससे है? पहला आर्य सत्य, दुख किससे है? प्रियजनों से, प्रियजनों से अलगाव। प्रियजनों से अलगाव क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, कोई भी प्रिय जन में मनुष्य आएगा, जीव जंतु आएगा, लेकिन प्रिय वस्तु भी कोई हो सकती है जो नॉन लिविंग है, जो हमें छोड़ जाती है तो हमें दुख होता है। सपोज दैट कोई मोबाइल है, आज के जमाने में उदाहरण मोबाइल लोगों के जीवन का ऐसा अभिन्न अंग हो गया है कि लोग खाना खाना छोड़ सकते हैं, जीना छोड़ सकते हैं, लेकिन बिना मोबाइल के रह नहीं सकते हैं। ये एडिक्टेड की जो आदत है, उन्हें यदि छोड़ दें तो उसे जो बेचैनी होती है, जो तड़प होती है, उस तड़प को समझना, वास्तविकता को समझना है। अब इस भाव को समझना बहुत जरूरी है। यानी कहने का मतलब कि प्रियजनों से अलगाव। दूसरा क्या होता है? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी विषय वस्तु का यथार्थ स्वरूप न समझ पाना। दुख का कारण माना जाता है, दुख का कारण है। दूसरा है, दुख का कारण है, इसमें 12 कड़ियों को दुख का कारण माना गया है। इसीलिए इस सिद्धांत को द्वादश निदान का सिद्धांत भी कहते हैं। द्वादश निदान का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे कारण कारिता पे आधारित होने के कारण इसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह बात सत्य है कि जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से अनेक सिद्धांत निकले, जिसमें हीनयान संप्रदाय ने अलग दृष्टिकोण से देखा, महायान संप्रदाय ने अलग दृष्टिकोण से देखा। हीनयान संप्रदाय प्रत्यक्ष और अनुमान की दृष्टिकोण से देखना आरंभ किया, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के 2 ही साधन बतलाए गए हैं, जो आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा। यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के दोनों ही साधन है और हीनयान इसी पर निर्भर है। हीनयान इसी पर निर्भर है। जब इन्हीं को आधार पर ज्ञान प्राप्ति का साधन के भाव को उजागर करता है, तो हमें इन भावों को समझना होगा समग्रता में, तब जाकर हम इस विषय वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अन्यथा यह संभव नहीं है कि हम इनके अन्य आयामों को भी सूक्ष्मता से समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीजें हैं? नेक्स्ट क्या चीज है आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर द्वादश दुख का निदान भी है। दुख का निदान भी है। और चौथा, दुख निदान का मार्ग। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 कड़ियां हैं। इसमें 8 कड़ियां भाग लेती हैं।
भाग लेती हैं। अब इन 8 कड़ियों के आधार पर ही इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग ही हमें जीवन के यथार्थ सत्य को दिखाता है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। जीवन का जो यथार्थ सत्य है वह क्या है? निदान है। निदान, जीवन के यथार्थ भाव को समझना ही निर्वाण प्राप्ति का यथार्थ स्वरूप है। इसमें 8 कड़ियां हैं जिसको 3 आधार पर बांटा गया है। इन 3 आधार के भाव ही क्या दर्शाते हैं? 3 आधार के भाव ही संपूर्ण नीति शास्त्र को दर्शाते हैं। यानी बौद्ध धर्म की नीति मीमांसा कहाँ से निकल के आती है? तो मूल रूप से देखा जाए तो चौथे आर्य सत्य से। हम यहाँ पर आगे अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की नीति मीमांसा। आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म की नीति मीमांसा किस पर आधारित दिखाई पड़ती है? तो वह केवल और केवल 4 आर्य सत्य में से चतुर्थ आर्य सत्य से जिसे हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा जाता है: प्रज्ञा, शील, समाधि। इसी को नैतिक आयाम में क्या कहा जाता है? इसी को नैतिक आयाम में कई नाम है। प्रज्ञा क्या है? मतलब बुद्धि का स्वरूप। शील मतलब अनुशासन। और समाधि मतलब एकाग्रता। ये 3 भाव हैं। यहीं से पूरी की पूरी बौद्ध फिलॉसफी क्या करती है? निकल कर आती है। वीडियो को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आप लोगों के उचित कमेंट हो जरूर मूल्यांकित कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से एक ही बात की, फिलॉसफी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे आराम से पढ़िए, तब एक एक चीज समझ में आएगी। आप चाहें कि जल्दीबाजी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जैसे चीजें फटाफट रट ले तो 0/नील ही रहेंगे हमेशा। इसी देखिए, जब हर विषय का ज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से दर्शन का ज्ञान शुरू होता है। यानी कहने का मतलब कि हर ज्ञान के ऊपर का ज्ञान है, ठीक है। हर आयाम से ऊपर वाले आयाम का स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर सबका अलग अलग स्वरूप है। अब हमें इन्हीं में से इसके देखिए, अब इसका प्रज्ञ सम्यक दर्शन, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, ये जो एलिमेंट हैं उनको हम कहाँ पढ़ते हैं? तत्व मतलब मूल आर्य सत्य के अंतर्गत, मूल आर्य सत्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, सत्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? हम बौद्ध धर्म की नीति मीमांसा पढ़ रहे हैं। यानी हम यहाँ पर बौद्ध धर्म की नीति मीमांसा में से 3 शब्द निकल कर आए। वह शब्द कौन कौन से हैं? यानी बुद्धि का स्वरूप क्या है?
बुद्धि का स्वरूप क्या है। दूसरा, अनुशासन जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से जीवन को जिया जाए। तीसरी जो समस्या है वह बहुत ही आजकल के समय में बहुत जरूरी हो गई है, एकाग्रता। आज के लोगों में सबसे बड़ी जो समस्या है वह एकाग्रता की है। बुद्धि सभी लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बुद्धि के दो स्वरूप दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर बुद्धि के क्या है कि दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। अब बुद्धि के दो स्वरूप में कौन कौन से स्वरूप देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, एक नैतिक स्वरूप और दूसरा भौतिक स्वरूप। वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, मूल्यों की क्षति हुई है, वहां पर नैतिक स्वरूप विखंडित हुआ है, यानी टूटा है। नैतिक स्वरूप के अंतर्गत सारे विषय वस्तुएं क्या हुई है, विखंडित हुई है। जबकि भौतिक स्वरूप का क्या हुआ है, बढ़ावा हुआ है, विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य यही है कि हमने इस क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा बुद्धि विकसित किया है, जैसे कार्य करने की शैली, झूठ बोलने की शैली, किसी से चापलूसी करने की शैली, किसी को अनर्गल बात बोलकर चुरा लेना, ये सब क्या है, यह सारी चीजें क्या आती है, भौतिक स्वरूप में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, चोरी करना, चोरी करने के लिए लालच या लोभ में किया गया कार्य। चाटुकारिता की भावना, चाटुकारिता का भावना, ठीक है। शोषण का भावना, शोषण करने की भावना सबसे अधिक है। सबको वैमनस्य की चीजें पड़ी है कि हम ज्यादा अमीर हो जाएं, हम ज्यादा अमीर हो जाएं। और इन सब के बीच इन सब का कारण क्या है, इन सारे आयामों का एक ही कार्य है, अर्थ इकट्ठा करना, दूसरा स्वहित विकसित करना, स्वहित को विकसित करना, स्वहित को विकसित करना। ये सारे आयाम हैं जिनको हमें करने की आवश्यकता है, ठीक है। भौतिक बुद्धि के जो बुद्धि है, अब मैंने बताया कि तीन चीजें हैं बौद्ध दर्शन में। बुद्धि का स्वरूप यानी बुद्धि कैसी हमारी होगी, तो मैंने बताया कि बुद्धि में दो प्रकार का स्वरूप दिखाई पड़ता है, एक नैतिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, दूसरा भौतिक स्वरूप दिखाई पड़ता है। नैतिक स्वरूप के अंतर्गत हमें इन विषय वस्तु का ज्ञान होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो तीन स्वरूप निकल के आएंगे, तीन स्वरूप निकल के आएंगे। नंबर एक, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा, होना क्या चाहिए। होना क्या चाहिए, यानी कहीं ना कहीं ये तीनों स्वरूप जहाँ दिखाई पड़ते हैं उसे नैतिक
स्वरूप के अंतर्गत रखा जाता है, बुद्धि के नैतिक स्वरूप के अंतर्गत। बुद्धि हमेशा से यथार्थता के भाव को उजागर करने तथा उसके अन्य आयामों को समझाने का प्रयास करती है। कोई विषय वस्तु सही है, गलत है, यानी आपके अंदर तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने का काम करती है। यह क्या करती है, इसके यदि हम, ये स्वरूप हो गया। दूसरा क्या होगा, कार्य देखें। आप लोग जरूर इस चार्ट को नोट करिएगा, क्योंकि यह चार्ट आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे जल्दी। बुद्धि के कार्य, बुद्धि के कार्य, हमारे जीवन में बुद्धि क्या करती है। ठीक है, तो पहला क्या कार्य है, तार्किक दृष्टिकोण, तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करती है, प्रदान करती है। तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करती है। तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करने का मतलब कि हम हर अवस्था में सही गलत जानने, पहचानने, समझने के योग्य बनते हैं। दूसरा बुद्धि का कार्य है संयम, संयम स्थापित करना, किसी भी दो विषय वस्तुओं, किसी भी दो चीजों के बीच उचित सामंजस्य हो कैसे होगा, किस तरीके से व्यवस्थित होगा, उन विषय वस्तुओं का निर्धारण कौन करती है, तो वह बुद्धि करती है। इसको फिलॉसफी के वे में कहा जाएगा। जब मैं इसे फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ाता हूँ तो इसे प्रज्ञा के अंतर्गत पढ़ाता हूँ। ठीक है, जबकि हम यही नीति शास्त्र के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं तो इसे बुद्धि के अंतर्गत पढ़ते हैं कि बुद्धि का स्वरूप क्या है। तो बुद्धि के दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, भौतिक स्वरूप, नैतिक स्वरूप। उसके बाद हमने पढ़ा कि बुद्धि के कार्य क्या है, तो तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करती है, संयम स्थापित करती है, रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता को समाप्त करती है, रूढ़िवादिता को समाप्त करती है। चौथी क्या चीजें हैं, अन्य आयामों को, जैसे हमें जो सामग्री मिली है उसे, जैसे पाश्चात्य जगत में देखा जाए तो पाश्चात्य जगत में बुद्धि का बड़ा ही व्यापक स्वरूप दिखाई पड़ता है। वहां पर कहा गया है कि बुद्धि क्या करती है, तो बुद्धि का एक ही कार्य है कि जो अंदर की सामग्री आ रही है और जो बाहर से सामग्री आ रही है, जो आंतरिक भाव है, दोनों को मर्ज करके कैसे विश्लेषण करके यथार्थ चीजें निर्धारित करेगी। तो यहाँ बुद्धि का मतलब कह सकते हैं कि इंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों में तादात्म्य संबंध स्थापित करना। तादात्म्य संबंध स्थापित करना, इंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के बीच तादात्म्य संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करती है, तो वह बुद्धि करती है। तो ये आयाम है जिसके तहत बुद्धि क्या करती है, हमारे अपने गुणों का सृजन करती है, उसके यथार्थ स्वरूप को जानने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। हमें इन विषय वस्तुओं को समझना होगा, तब जाके हम यथार्थता की तरफ बुद्धि के आएंगे। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, तो आप जानते हैं हमें किन चीजों को ध्यान देना होगा। सम्यक वाक्य यानी बोलने के तरीके पर, बोलने यानी यहां पर लिख लें बुद्धि की उपयोगिता।
नैतिक आयाम। हमें सम्यक का मतलब यहाँ दो एक शब्द आते हैं, सम्यक, सम्यक दर्शन या वाक्य। हर आठों कड़ियों में एक शब्द वर्ड जुड़ा है सम्यक, जहाँ सम्यक का शाब्दिक अर्थ होता है उचित दृष्टिकोण, मतलब यथार्थ ज्ञान। सम्यक का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक का यथार्थ ज्ञान, उचित दृष्टिकोण। उचित दृष्टिकोण, उचित दृष्टिकोण यानी हम उचित तरीके से बोले। अब इसमें किन किन विषय वस्तुओं को, वाक्य यानी बोलने का, आपका संयम तरीके से बोलिए, सही तरीके से बोलिए, शब्दों के चयन आपके सही होने चाहिए। समाज की कहीं भी बोलिए तो एक यथार्थ दृष्टिकोण से सही दिशा में बोलने का प्रयास करिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें ऐसे पहलू के तरफ अग्रसर होना चाहिए जहां से आप नैतिक स्वरूप को देख न समझ सके, न उसको जान सकते। यानी सही बोलिए, सही कर्म करिए, सही कर्म करना, सम्यक कर्म करना, ठीक है, सम्यक कर्म करना, ठीक। तीसरा क्या है, सम्यक वाक्य, सम्यक संकल्प। संकल्प क्या होता है, तो एक प्रकार का आपका कोई भी कार्य करने या कुछ भी चीज करने के लिए एक सुनिश्चित दृष्टिकोण, और उस सुनिश्चित दृष्टिकोण को ही कहते हैं संकल्प। मतलब जिस पे दृढ़ विश्वास, यह संकल्प कुछ है और नहीं है, केवल एक प्रकार का दृढ़ विश्वास है, ठीक है। जो दृढ़ विश्वास है, जो किसी विषय वस्तु पर एक जगह पर स्थिर हो जाता है, तो उस दृष्टिकोण को समझना होगा, जानना होगा, तब जाके हम यथार्थ भाव को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अन्यथा हम उसके यथार्थ भाव को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जा सकता है सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, यानी सही तरीके से जीवन जीने के लिए आजीविका का अपनाना चाहिए। ये नहीं कि पैसा कमाने की, आज सबसे अधिक ये यही दिखता है, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ यही है कि लोग पैसा कमाने के लिए किसी हद तक गिर रहे हैं। उनको इसकी कोई ध्यान नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक, स्वर्ग में ये प्राप्त होगा, नरक में प्राप्त जाओगे। यथार्थता यही है कि बौद्ध धर्म में स्वर्ग नरक जैसी विषय वस्तुएं कुछ होती ही नहीं है। यथार्थता यही है कि यहाँ पर स्वर्ग और नरक को एक दृष्टिकोण में मूल्यांकन किया गया है, और वह मूल्यांकन क्या है, आप वर्तमान प्रासंगिकता में देखेंगे कि स्वर्ग नरक का, नरक कि जो स्वरूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है वह यही है कि यदि आज आप गलत करेंगे ना, तो 6 महीने बाद मिले, 10 महीने बाद मिले, 5 साल बाद मिले, इसी जन्म में उसके कर्मों का परिणाम भुगत के जाएंगे। तो स्वर्ग का और नरक का तात्पर्य यहाँ पे, यदि आप किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। कलयुग में यदि जो वैदिक संस्कृति अच्छे से पढ़े होंगे, उन्हें शास्त्रों का अच्छी ज्ञान होगा, तो ये चीज समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कहते हैं कि स्वर्ग नरक का निर्धारण भी तुम्हारे कर्म के आधार पर होता है। यानी स्वर्ग नरक का जो निर्धारण होता है तुम्हारे कर्मों के आधार पे होता है। जैसा तुम कर्म करते हो, जैसा तुम आचरण करते हो,
उसी के अनुसार वह आपको फल मिलता है। यह बात सही है कि फल 10 दिन बाद मिले, 10 महीने बाद मिले, लेकिन मिलता जरूर है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि गलत करे तो उसका परिणाम भुगतेगा ही भुगतेगा, और यहीं पे भुगतेगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आपका होता है। यह रूढ़िवादी विचारधारा है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, यहीं पे तू भोग के जाओगे। ठीक है, यदि गलत कर्म कुछ ज्यादा कर दिए तो फिर दूसरा जन्म लोगे। एक पक्ष तो यह भी कहता है कि देखो, हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि आदमी बार बार जन्म क्यों लेता है। मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है, जन्म क्यों लेता है। थोड़ी सी चीजें हैं, इसे समझना आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है, तो मनुष्य का बार बार जन्म लेने का एक ही कारण है, उसके द्वारा किए गए कर्म बंधन। और बंधन कुछ नहीं है, बंधन है कर्म को किस दृष्टि, कर्म बंधन जो आप देखते हैं, कर्म के 2 स्वरूप, एक सही स्वरूप, सही स्वरूप, और दूसरा होता है गलत स्वरूप। तो आज के लोग अपना हित देखने के लिए गलत रूप का फॉलो कर रहे हैं, और कर्म का जो गलत तरीका है, साधन साध्य की पवित्रता जिसे गांधी ने कहा था, उसे न मानते हुए साधन कैसा भी हो हमें सफलता चाहिए, किसी का मर्डर करके मिले तो या कोई से छीन के मिले, लेकिन मिलना चाहिए, इस बात पर जोर देता है। यही स्वरूप आपको क्या करता है, बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। बार बार करता है, और कोई नहीं है। इसी बंधन के, इसी चीज के कारण हम बंधन में पड़ते हैं और बार बार हम जन्म लेते रहते हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। यदि कर्म हमारे नहीं सुधरे तो यह संभव ही नहीं है कि हम बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने बुद्धि के स्वरूप को समग्रता में समझने का प्रयास किया। हमारे साथ समस्या ये है कि पढ़ाते वक्त एक नए ऐसे फॉर्मेट आ जाते हैं कि हमको मैं जब किताब लिखते हुए ये फॉर्मेट नहीं निकल पाते हैं। मैं खुद ही कोशिश करूंगा कि इसको सिनॉप्सिस बनवाऊं, इसको इसी तरीके से फॉर्मेट में सिनॉप्सिस बनाऊं और फिर से किताब में कुछ चीज़ें जब नेक्स्ट वर्जन आएगा उसका तो उसमें ऐड करूं। क्योंकि ये चीज़ें होती क्या है कि हमें वर्तमान परिदृश्य की प्रासंगिकता के नैतिक आयाम की तरफ अग्रसर करती है। आज तक नीति शास्त्र के अंतर्गत लोग केवल और केवल सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविसी दृष्टिकोण से ही पढ़ते आते हैं और उनको यह दिखाई पड़ता है कि यह केवल बौद्ध क्या है, ये फिलोसफिकल चीजें हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है जिसे आप प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, जिसे आप अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बुद्धि का उपयोग करके आप नौकरशाह की जो भूमिका अदा करते हैं वह बहुत ही अतुलनीय हो जाता है। यहाँ पे आपने बुद्धि के कार्यों को आपने बड़ी बखूबी मार्ग से देखा, इन आयामों को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा। इन चारों यह पिलर हैं बौद्ध दर्शन की धर्म रूपी बिल्डिंग के, यह चारों पिलर हैं जिसके ऊपर भगवान बुद्ध ने अपने आर्य सत्यों के माध्यम से इसे उत्पन्न करने का
प्रयास किया। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक हो जाता है। कल की क्लास में हम इसके दूसरे भाग को समझेंगे कि एकाग्रता की क्या जरूरत होती है, अनुशासन की क्या जरूरत होती है। जीवन में दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, बिन अनुशासन का कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें एक अनुशासन रवैये, अनुशासन दृष्टिकोण में रहकर करें, तभी हमारा जीवन सही दिशा में अग्रसर होगा।